नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आतंकी संगठन तालिबान के अफगानिस्तान पे काबिज होने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी है, भय व दहशत का माहौल है। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वही भाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तालिबान को औपचारिक रूप से वहाँ पे सत्ता मिल जाएगी या अंतरिम सरकार बनेगी। इसको लेकर के मंथन चल रहा है। तालिबान चाहता है कि वो खुद की सरकार बनाए, राष्ट्रपति घोषित करे, लेकिन उसे डर इस बात का है कि दुनिया शायद उसको मान्यता न दे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इससे अब आगे बढ़ चली है। आगे ये बढ़ चली है कि वहाँ के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने अपने को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और वो उसी अफगानिस्तान में है जहाँ पे कि तालिबान काबिज है। यानी उन्होंने तालिबान को खुली चुनौती दे दी है कि तुम सरकार नहीं हो और तुम अपना राष्ट्रपति नहीं बना सकते, असली राष्ट्रपति मैं हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तालिबान के डर से अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना सरेंडर कर गई, राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर के भाग गए, ये अमरुल्लाह सालेह कौन है जो सीधे सीधे तालिबान को चुनौती दे रहा है। ये अमरुल्लाह सालेह वही है जिनके ऊपर 2019 और 2020 में ऑफिस में ही अटैक हुआ था, जिसमें क्रमशः 20 और 10 लोग मारे गए थे, लेकिन वो बच गए थे। वो भी लड़ना जानते हैं, ट्रेनिंग लिए हैं बाकायदे, और अपना जो नायक बताते हैं वो मुजाहिद कमांडर अहमद शाह मसूद को बताते हैं। और उन्होंने बाकायदे उनको नादर्न अलायंस या यूनाइटेड फ्रंट कह सकते हैं, उसका समर्थन प्राप्त है। अब ये क्या है नादर्न अलायंस और यूनाइटेड फ्रंट? ये अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे 34 प्रांत हैं और जो राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए उस तरह की भावना कम है, कबीलाई भावना ज़्यादा है। कबीलों में बटा हुआ है समाज, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग कबीले मिलेंगे। तो ये भी एक कबीला है जो सीधे सीधे तालिबान से टक्कर लेता है। अब जो नादर्न अलायंस है उससे जुड़े हुए हैं सालेह, और उन्होंने साफ कर दिया है कि तालिबान के सामने वो झुकने वाले नहीं हैं। आपने गौर किया होगा कि तो जब अशरफ गनी राष्ट्रपति थे और तालिबान को लेकर के बयान आते थे तो सबसे ज़्यादा सालेह के ही जो है बहुत ही मजबूती के साथ वो बयान देते थे, और तालिबान को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान को जानते हैं कि सारी समस्या का वो जड़ है, लिहाजा पाकिस्तान को न तो ये फुटी आंखों सुहाते हैं, न ये पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। जानते हैं कि समस्या की जड़ यहीं पे है। उन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि वो है राष्ट्रपति, और अब वो जितने भी नादर्न अलायंस से जुड़े हुए लोग हैं उनको यूनाइट करेंगे, फाइट करेंगे। इस तरीके से तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। यानी तालिबान को खुली चुनौती उन्होंने दे डाली है। तालिबान को भी पता है कि नादर्न अलायंस या यूनाइटेड फ्रंट कहाँ कहाँ मजबूत है, कहाँ जो है वो उनसे टक्कर ले सकता है। 34 में से सभी प्रांतों पे अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है, 5-6 प्रांत बचे हुए हैं। तो तालिबान का रास्ता दुनिया के हिसाब से और देश के अंदरूनी परिस्थितियों के हिसाब से एकदम निष्कंटक नहीं है। दुनिया में यदि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान उसका समर्थन कर रहे हैं तो बहुत सारे देश हैं जो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना ही कर सकते हैं, ना ही आतंकी संगठन को रिकॉग्निशन दे सकते हैं। तो उसके सामने बाहरी चुनौती भी है और देश के अंदर की भी चुनौती है। अब देखते हैं कि सालेह ने जो चुनौती दी है तालिबान को वो किस रूप में आगे चल करके दिखता है। इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।